तो अभिषेक जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगदीश टाइटलर वर्सेस सीबीआई, इसमें आपकी एंट्री कैसे होती है? इस पूरे केस के दौरान आपको बहुत धमकियाँ आई, यहाँ तक आपको चिट्ठियाँ भी लिखी गई और आपको मेल्स के ज़रिए ये कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो आपको बम तक से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि बम के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। जो सुरिंदर सिंह जी थे, इन्होंने पहले स्टेटमेंट में अपने बोला, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी 90s में, तो उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में बोला कि मैंने जगदीश टाइटलर को देखा। फिर उसके बाद जगदीश टाइटलर जी ने मोस्ट प्रॉब्ली इनको कन्विंस कर लिया, किसी रीजन से कुछ करके इनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट अपना चेंज कर दिया। अभिषेक जी, जगदीश टाइटलर कहते हैं कि उनको तो क्लीन चिट मिल चुकी थी सीबीआई की तरफ से, लेकिन नानावटी कमीशन जब बैठती है उसके बाद दोबारा से एक 2013 में कहा जाता है सीबीआई को दोबारा कोर्ट की तरफ से कि दोबारा से ट्रायल शुरू किया जाए और ये केस जो है दोबारा से शुरू किया जाए। जगदीश टाइटलर का भी लाई डिटेक्टर किया जाए और मेरा भी। तो उसके लिए जब कंसेंट मांगी तो मैंने तो अपनी कंसेंट 2017 में 16 में मैंने दे दी कोर्ट में, लेकिन टाइटलर जी ने कंसेंट नहीं दी। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट। आप जब लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो ह्यूमिलेशन है वो किस तरीके से आपके साथ की जाती है? टेस्ट करने से पहले सुबह के समय उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि आप क्यों उनसे झगड़ा कर रहे हैं, टाइटलर जी से आप उनसे सुलह क्यों नहीं कर लेते। इनके पास कोई ऐसा राज है टाइटलर साहब के पास कांग्रेस के बारे में, जिसकी वजह से ये कांग्रेसी उनको पैम्पर कर रहे हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक इंटरव्यू के दौरान बीबीसी के होस्ट थे एंड्रयू नॉर्थ, उनके साथ जगदीश टाइटलर जब बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान तो वो कहते हैं कि उनकी बेटी जगदीश टाइटलर की उनसे पूछती है कि पापा हैव यू किल्ड 6, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो वो बहुत शर्म की बात है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਂਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, 9 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ SIT ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਲ ਵਟਾ ਨਿਲ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन ਤੇ। जी नमस्कार। तो अभिषेक जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगदीश टाइटलर वर्सेस CBI, इसमें आपकी एंट्री कैसे होती है? अगर आसान भाषा में और समराइज तरीके से हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको समझाने के लिए आप बताएं। तो सन 2015 में सीबीआई ने मुझे अप्रोच किया था और उनके स्टेटमेंट के बाद जब स्टेटमेंट मेरी ली गई एज अ विटनेस, तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट में मेरा स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया, जिसमें उस समय जो सीबीआई के जज होते थे SPS लालेर साहब, सीबीआई के, जहां ये जगदीश टाइटलर का मामला चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक वर्मा को विटनेस बनाया जाए उसमें और एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करा जाए कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो जगदीश टाइटलर का भी लाई डिटेक्टर किया जाए और मेरा भी। तो उसके लिए जब कंसेंट मांगी तो मैंने तो अपनी कंसेंट 2017 में 16 में मैंने दे दी कोर्ट में, लेकिन टाइटलर जी ने कंसेंट नहीं दी। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट। फिर उस 17 में डेट उसकी मुकर्रर करी गई। तो उस मुकर्रर करने के बाद वो डेट पे जब हम गए वहाँ CFSL में, जहाँ पर लाई डिटेक्टर होना था, FSL में, दिल्ली के FSL लैब में, तो वहाँ पर कुछ खामियां पाई गई, कुछ उन्होंने ह्यूमिलिएट भी किया, अजीब सी सवाल पूछे। तो मैंने वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया और फिर उसमें कोर्ट में इसकी मैंने शिकायत लगाई। तो कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया, श्री BS जून, जो अब दिल्ली
डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होते थे उस समय, तो उनको कोर्ट कमिश्नर के सामने फिर 1-1.5 साल बाद ये दोबारा से अ, वहाँ एफएसएल गए, वहाँ उनके सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट पेश करी गई। तो इस हिसाब से मेरी एंट्री हुई 2015 में इस मामले में। आपने एक अल्फाज यूज़ किया है, ह्यूमिलेट। आप जब लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो ह्यूमिलेशन है वो किस तरीके से आपके साथ की जाती है? ये उस समय वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और कुछ एफएसएल के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने टेस्ट करने से पहले सुबह के समय उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि आप क्यों उनसे झगड़ा कर रहे हैं टाइटलर जी से? आप उनसे सुलह क्यों नहीं कर लेते? और हम तो चाहते हैं कि आप लोग सुलह कर लें, इस तरह की बात करी। फिर उन्होंने जब मैंने बोला किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ लाई डिटेक्टर के लिए हूँ, आपको अपने सवाल पूछिए, ये क्या आप बोल रहे हैं कि हम सुलह करिए, ये करिए। तो फिर उन्होंने उल्टे-सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। तो फिर उसमें मैं वॉकआउट करके अपने वकीलों के साथ मैं वॉकआउट करके निकल गया वहाँ से। ये ह्यूमिलिएट, इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया ह्यूमिलिएट। अभिषेक जी, जगदीश टाइटलर कहते हैं कि उनको तो क्लीन चिट मिल चुकी थी सीबीआई की तरफ से, लेकिन नानावटी कमीशन जब बैठती है उसके बाद दोबारा से एक 2013 में कहा जाता है सीबीआई को दोबारा कोर्ट की तरफ से कि दोबारा से ट्रायल शुरू किया जाए और ये केस जो है दोबारा से शुरू किया जाए। ये कहते हैं कि मेरे को क्लीन चिट मिल चुकी थी लेकिन मुझे फंसाया गया है इस केस में, जो कि पुलबंगश गुरुद्वारे के जब भी जिक्र चलता है तो बादल सिंह, ठाकुर सिंह, गुरचरण सिंह जिनका कत्ल हुआ था उस वक़्त, तो ये कहते हैं कि मुझे क्लीन चिट दे दी गई थी लेकिन मुझे फंसाया गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये मामला इस वक़्त कोर्ट में है और मैं हूँ विटनेस, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है, कोर्ट के जज ने एक बड़ा डिटेल एसपीएस लालेर साहब ने बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर लिखा था। वो दिसंबर 2015 का ऑर्डर है। उसमें सारी चीज़ें ये आई थीं और उस ऑर्डर को वो पब्लिक भी किया गया था क्योंकि वो तो वेबसाइट पे लगते हैं आजकल ऑर्डर कोर्ट की वेबसाइट पे। और उसमें सारी चीज़ें ये इनकम्पास की गई थी। सारे इन्होंने साक्ष्य वगैरह करके तो जज साहब के पास गया होगा सीबीआई का पुलिंदा, तभी उन्होंने देख के किया होगा और तभी मेरा नाम उसमें से पिकअप किया गया। इसमें नाम दूसरा जो आया था, जो जज साहब ने दूसरे नाम को देखा, वो था अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन की भी इस केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है और वो भी कोर्ट की फाइलों में है। तो मैं ज़्यादा केस के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जज साहब ने जब केस को दोबारा चलाने के लिए बोला और उन्होंने क्लोज़र रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, तो उन्होंने 15, 20, 25 पेज का ऑर्डर दिया जो पब्लिक है और इसमें सारे तथ्य सारे तथ्यों को एग्ज़ामिन करके जज साहब ने जो ये केस उस समय सुन रहे थे, उन्होंने ऑर्डर पब्लिश किया अपना। अभिषेक जी, हम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब जुडिस है मामला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो आप जिस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसके कुछ पॉइंट्स अगर आप बड़े आसान तरीके से समझा दें ताकि लोगों तक बात पहुँच जाए कि वो ऑर्डर में था क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेबसाइट पे जाके पढ़ना मुनासिब नहीं समझते हैं। उसमें मेन ये था कि हुआ क्या था कि एक सुरिंदर सिंह ग्रंथी जी थे, गुरुद्वारा पुलबंगाश के। तो वो आई विटनेस थे। जब ये मॉब आया, जब ये राइटर्स आए नवंबर में 1984 में, उस समय इन्होंने देखा, जो सुरिंदर सिंह जी थे, इन्होंने पहले स्टेटमेंट में अपने बोला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी 90s में, तो उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में बोला कि मैंने जगदीश टाइटलर को देखा। फिर उसके बाद जगदीश टाइटलर जी ने मोस्ट प्रोबेबली इनको कन्विंस कर लिया किसी रीज़न से कुछ करके इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट अपना चेंज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो उन्होंने बोला मैंने जगदीश टाइटलर को नहीं देखा, मैंने मॉब देखा है। आप उस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ने ये सुरेंद्र सिंह के बारे में बताया कि इनका जो बेटा था नरेंद्र सिंह, आप उसी बारे में बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, उसी वाले में। जिसमें ये कहा गया कि सुरेंद्र सिंह को एक हैवी अमाउंट
जगदीश टाइटलर की तरफ से दी गई। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला इंसिडेंट है। तो फिर उसमें क्या हुआ, इसने 2-3 बार ही विटनेस ने चेंज अपना स्टेटमेंट किया, सुरेंद्र सिंह ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इनकी टाइटलर जी के साथ डील हुई जब ये जिंदा थे कि आप मेरे बेटे को कनाडा में सेटल करवाएंगे, और वो सेटल करवाने के बाद उनको एक हैवी अमाउंट दिया जाएगा। तो वो हैवी अमाउंट उनके बेटे को दिया गया, नरेंद्र सिंह को, नरेंद्र पाल सिंह। वो कनाडा भेजा गया और उसके बाद इन्होंने, सुरिंदर सिंह ने अपना स्टेटमेंट टाइटलर के फेवर में चेंज कर दिया। तो नरेंद्र सिंह जी अभी कनाडा में ही हैं, और उसका कैसा पैसा गया था, कैसा उसका वीजा लगाया गया था, कैसे उसके हिसाब से किस दिन गए थे, ये सारी बातें जो है मैंने सीबीआई को अपने 2013 के 2014 के स्टेटमेंट में मैंने दी हैं। और 2015 में जब ये लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद मेरे से जब सवाल पूछे गए थे 2018 में, क्योंकि बीच में एक बार तो नहीं हो पाया था लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो 18 में जो सवाल पूछे गए थे, तो भी मेरे से यही सवाल पूछे गए, तो इनका मैंने सच सच जवाब दे दिया, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट में जज को प्रस्तुत कर दी गई। अभिषेक जी, एक इंटरव्यू के दौरान बीबीसी के होस्ट थे एंड्रयू नॉर्थ, उनके साथ जगदीश टाइटलर जब बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो वो कहते हैं कि उनकी बेटी जगदीश टाइटलर की उनसे पूछती है कि पापा हैव यू किल्ड 6, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो वो बहुत शर्म की बात है। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जगदीश टाइटलर बार बार यही कहते हैं कि उनको फंसाया गया, और ऊपर से वो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि उनकी खुद की बेटी उनसे पूछती है कि पापा हैव यू किल्ड 6। इसमें मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंजीत सिंह जीके जी हैं, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने एक स्टिंग वीडियो 2 साल पहले रिलीज किया था, जिसमें जगदीश टाइटलर किसी से बात कर रहे हैं। वीडियो पे काफी वो चला था, टीवी पे भी चला था, जिसमें जगदीश टाइटलर जी किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने तो सिखों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। इस तरह की कुछ बात उन्होंने बोली है, जो कि पब्लिक डोमेन में, यूट्यूब में अभी भी मौजूद है। तो अब कोई भी आदमी अगर बोलना चाहेगा अपनी बेटी को, तो यही बोलेगा ना, एडमिशन तो करेगा नहीं कि मैंने कुछ किया है। लेकिन किसी और को वो शेखी बिगाड़ रहे हैं, या किसी को उन्होंने बोला है, एडमिशन किया है, तो ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इसके कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो वो तो कर चुके हैं कि उन्होंने सिखों को गाजर मूली की तरह से काट दिया। अच्छा अभिषेक जी, इस पूरे केस के दौरान आपको बहुत धमकियां आई, यहाँ तक आपको चिट्ठियां भी लिखी गई, और आपको मेल्स के ज़रिए ये कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो आपको बम तक से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि बम के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। जी जी, बात सही है। कई चिट्ठियां आई 2016 के बाद से, हर कुछ महीनों में धमकी आ जाती है, कभी फोन आ जाता है, कभी ईमेल आ जाती है, कभी बाय पोस्ट आती है चिट्ठी लिखी हुई, कभी कहीं से वो आता है, एसएमएस आता है। तो और इस तरीके से कई प्रकरण हो चुके हैं, और इसकी वजह से सुरक्षा भी मुझे प्रदान करी गई है। लेकिन इन चीजों से मैं डरता नहीं। जो मुझे देश के लिए करना है, जो मुझे सिखों के लिए, कौम के लिए मुझे करना है, मैं अपने सच बोलूंगा और मैं बिल्कुल अडिग रहूंगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे अभिषेक जी, एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जाता है कि जगदीश टाइटलर को इसलिए फंसाया गया क्योंकि शीला दीक्षित जो सीएम थे दिल्ली के, वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ साथ कोई और ऐसा शख्स खड़ा हो जाए कि कल को वो उम्मीदवार बने दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे का। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो आप क्योंकि बहुत लंबे समय से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका पॉलिटिकल एंगल अगर समझना हो तो ये पॉलिटिकल एंगल क्या है? कांग्रेस बार बार, क्योंकि कई मंच जो हैं एक दूसरे के साथ ये शेयर कर चुके हैं, जगदीश टाइटलर कई बार कांग्रेस के मंच पर नज़र आते हैं, कई बार उनको नियुक्त किया जाता है, हालांकि फिर कंट्रोवर्सी पैदा होती है, चैनल्स इस खबर को चलाते हैं। तो इस सब को किस तरीके से देखा जाए, इसका नज़रिया क्या होगा? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि टाइटलर साहब के साथ कांग्रेस पार्टी का मोह क्या है। इतना बड़ा उन पे दाग लगा हुआ है टाइटलर जी के ऊपर। मैटर सब जुडिस है। और क्यों उनको बार बार कांग्रेस पार्टी एंकरेज करती है? अभी कल ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का परमानेंट मेंबर नियुक्त किया है। कभी उनको टिकट देते हैं चिदम्बरम जी के ऊपर, कभी जब वो जूता फेंका जाता है तब उनकी टिकट कटती है।
पिछले 30 साल में, जब से ये सिख राइट्स हुए थे, एंटी सिख राइट्स हुए थे, 30 साल, 37 साल हो गए। कल 31 अक्टूबर है, 37 साल, कल 37 साल हो जाएंगे। 37 साल में वो कम से कम 15 साल मंत्री रहे। मतलब क्या जगदीश टाइटलर के पास, उनको कांग्रेस को मोह है? कल की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो राहुल गांधी जी ने करी है। क्या राहुल गांधी जी को उनसे मोह है? 15 साल एक आदमी मंत्री रहा है। राजीव जी की कैबिनेट में रहे हैं वो मंत्री, नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वो रहे हैं मंत्री 5 साल, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में वो यूपीए 1 में वो मंत्री हैं, यूपीए 2 में मंत्री रहे कुछ समय तक। तो 15-17 साल तक वो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर कैसे रह सकता है? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। और वो भी जब जब उनके ऊपर दाग अभी मिटे नहीं है, ना ही मिट सकते हैं, उनको डिफेंड किया जाता है। कांग्रेस के लोग उनको, उनके डिफेंस में स्पोक्समैन सारे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। सारे विटनेस बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, छतों पे खड़े खड़े के हो के हम लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने किया है कुछ ना कुछ। और सीबीआई बोल रही है कि भाई इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। कोर्ट में इतने बड़े बड़े जज साहब हैं, वो बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो है पॉलिटिशियंस कांग्रेसी, वो इनके मोह के, या तो इनको मोह है, या इनके पास कोई ऐसा राज है टाइटलर साहब के पास कांग्रेस के बारे में, जिसकी वजह से ये कांग्रेसी उनको पैम्पर कर रहे हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं। आखिरी कमेंट जो आपने ये कहा कि टाइटलर साहब के पास कुछ ऐसा राज है जिसकी वजह से वो हमेशा प्रोटेक्टिव जोन में रहते हैं कांग्रेस की, ये एक बड़ा सवाल है जो पंजाब की फ़िज़ा में और दिल्ली की फ़िज़ा में गूंजता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस की जो हाई कमांड दिल्ली में बैठी है उनसे सवाल करना ये बड़ा ज़रूरी है कि उस एक शख्स को बार बार नियुक्त क्यों किया जाता है जिस शख्स के ऊपर इतने संगीन आरोप हों। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोज़ाना स्पोक्समैन के साथ जुड़ने के लिए।